देश भर की जेलों में न केवल आज कैदी अपनी सजा पूरी कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ ही वह हुनर भी सीख रहे हैं जिससे वह दोबारा अपराध की तरफ न जाएं। इसके लिए कई संस्थाएं काम कर रही हैं और ऐसी ही एक संस्था है तिनका तिनका फाउंडेशन। यह तिनका तिनका फाउंडेशन हरियाणा की जेल में अब एक रेडियो शुरू करने जा रही है और इसके लिए रेडियो जॉकी का काम वहीं के कैदी करेंगे। किस तरीके से यह काम किया गया है, हमारे साथ तिनका तिनका फाउंडेशन की अध्यक्ष डॉक्टर वर्तिका जी हैं। मैम, किस तरीके से ये रेडियो शुरू किया जा रहा है और कैदी खुद इसे ऑपरेट करेंगे? असल में 2013 में पहली बार तिहाड़ जेल में भारत का पहला प्रिजन रेडियो शुरू हुआ। उस समय मैं वहाँ पर मौजूद थी और हम तिनका तिनका तिहाड़ पर काम कर रहे थे। उसके बाद 2019 में हमने भारत की सबसे पुरानी जेल बिल्डिंग्स में से एक जिला जेल आगरा में एक शुरुआत की और फिर तिनका प्रिजन रिफॉर्म्स का एक मॉडल बनाया। हरियाणा की जेलों को खास तौर पर इसलिए चुना गया क्योंकि हरियाणा में अभी भी जेलों में रेडियो नहीं है और इस बात का इल्म मुझे था कि जब मुलाकातें बंद हैं कोरोना की वजह से, बंदियों के लिए ये समय बड़ा मुश्किल का समय है और ऐसे में उनके लिए रेडियो एक सहारा हो सकता है। हमने तिनका प्रिजन रिफॉर्म्स मॉडल के तहत इसका एक बदलाव होते हुए आगरा में देखा और इसीलिए सोचा कि हम फरीदाबाद और अम्बाला और पानीपत इन 3 जेलों के साथ रेडियो जॉकी का एक काम शुरू करते हैं। इन सभी बंदियों की ट्रेनिंग की गई। उससे पहले ऑडिशन हुआ, एक छोटा सा नोट बना और वो नोट तीनों जेलों में भेजा गया। बंदियों ने उसे पढ़ा, बहुत उत्साही होकर बहुत सारे बंदी ऑडिशन के लिए आए। बड़ा अच्छा लगा कि बंदियों में एक इच्छा थी। उनमें से कुछ ने कहा कि हमें बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं है, जो कि मैं समझ सकती हूँ कि जेल की जो सीखचें हैं वो कॉन्फिडेंस को बहुत घटा भी देती हैं। लेकिन जब हमने चयन पूरा किया, 21 बंदी चयनित हुए, जिनमें से 5 महिलाएं हैं जो जिला जेल फरीदाबाद में हैं। मेरे लिए हैरानी की बात थी वो इसलिए कि कई बंदी जो ऑडिशन के समय या पहले दिन ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे, वो एक टेलीविजन जर्नलिस्ट या फिर एक रेडियो जॉकी के तौर पर आत्मविश्वास से लबरेज हमें मिले। मैम, कितना मुश्किल था इनको जो है रिफॉर्म करना? एक अपराधी जिसने एक क्राइम किया हुआ है, आज वो रेडियो जॉकी का काम कर रहा है। कितना मुश्किल था आप लोगों के लिए इसे कन्वर्ट करना? देखिए, मैंने बरसों जर्नलिज्म किया है और मैं जानती हूँ कि जर्नलिस्ट के पास बहुत से सवाल होते हैं। लेकिन मैं जब अब जेलों में जाती हूँ, काम करती हूँ, तो मैं अपने जर्नलिज्म को एक किनारे रख कर ही जाती हूँ। बंदी बाहर की दुनिया पर यकीन नहीं करते, ठीक वैसे ही जैसे बाहर की दुनिया बंदियों पर यकीन नहीं करती, और हम तिनका के जरिए उस पुल को बनाना चाहते हैं। जब बंदी सामने आ रहे थे, उनके अंदर बड़ी सारी हिचक थी और बहुत सारे सवाल थे, अपनी पहचान को लेकर भी सवाल थे। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया, उनकी पहचान, उनकी आवाज़ या जो भी वो चाहते हैं कि बाहर की दुनिया में ना आए, वो नहीं आएगा। बंदियों से, जेल अधिकारियों से इजाज़त लेने के बाद जो हमें ठीक लगा वही हमने साझा किया। मुश्किल ये भी था देखना कि वो हिचक का जो इतना बड़ा संसार है वो टूटेगा कैसे, लेकिन वो टूटा। अभी जब ज़िला जेल फरीदाबाद में मैं मौजूद थी, 10 बंदियों से हम उस दिन मिले और मैंने देखा कि उन्होंने किस उत्साह के साथ लिखी हैं अपनी स्क्रिप्ट्स, बिल्कुल वैसे जैसे हम टेलीविज़न की दुनिया में लिखा करते थे या फिर जैसे रेडियो में या प्रिंट के जर्नलिस्ट लिखा करते हैं। उन्हें हमने टर्मिनोलॉजी सिखाई, टेलीविज़न की भी और रेडियो की भी, और बताया कि जॉकी होने के लिए आपको ये भी जानना होगा कि एक जर्नलिस्ट जिन टर्मिनोलॉजी से शुरू से वाकिफ़ होता है, 5 Ws and 1 H, इन्वर्टेड पिरामिड, ये सब क्या है। तो एक टीचर के तौर पर और एक जर्नलिस्ट के तौर पर मैं उनके साथ जुड़ी और उनके साथ जुड़ाव ने मुझे भी बहुत कुछ सिखाया। मैम, अब ये जो रेडियो शुरू होने जा रहा है, किस तरीके से ये रेडियो चलेगा, कैसे लोग जो हैं वो इस पर सुन सकेंगे और ये रेडियो जॉकी किस तरीके से अनाउंसमेंट करेंगे? ये रेडियो बंदियों का ही रेडियो है। वो खुद बोलेंगे, खुद उसके उपभोक्ता होंगे और खुद ही प्रोग्राम्स को बनाएंगे। कार्यक्रमों के नाम क्या होंगे ये भी वही तय करेंगे। हम लोगों ने मिलकर जब तय किए प्रोग्राम्स के कईयों के नाम, वो इतने दिलचस्प थे, मुझे लगा कि बाहर की दुनिया को तो वाकई इन बंदियों की इस ऊर्जा और इनकी जो ज़मीनी हकीकत से उपजा हुआ जो अनुभव है उससे कुछ सीखना चाहिए। जेल का रेडियो सिर्फ जेल के अंदर सुनाई देगा, शुरू में 1 घंटे चलेगा और जैसे जैसे हम ग्रो करते जाएंगे उसी के अकॉर्डिंगली प्रोग्राम्स बनेंगे। लेकिन ये खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा कि हर कार्यक्रम बंदी की उपयोगिता का होगा और इसमें महिलाएं, बच्चे, जेल के पुरुष बंदी और जेल का स्टाफ सभी शामिल होंगे।
मैम, क्या ये जो रेडियो ऑपरेट होगा ये जेल से बाहर भी लोग सुन पाएंगे भविष्य में, या सिर्फ जेल तक ही सीमित रहेगा? देखिए, फिलहाल तो जेल तक सीमित रहेगा। जब तक कि जेलें पूरी तरह से सबल, सक्षम, समर्थ नहीं हो जाती, और जब तक बंदियों को ऐसा नहीं लगता कि बाहर की दुनिया उनकी आवाज़ को सुन सकती है, तब तक तो बाहर उनकी आवाज़ नहीं जाएगी। लेकिन मुझे ये ज़रूर कहना चाहिए कि कई बंदियों की आवाज़ वाकई इतनी शानदार है, कई बंदियों की स्क्रिप्ट इतनी शानदार है कि मुझे लगता है कि टेलीविज़न और रेडियो की जो हम वर्कशॉप्स बाहर की दुनिया में करते हैं, अंदर की दुनिया कहीं से, किसी भी लिहाज से, किसी से कम नहीं है। मैम, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जेलों में आप जाती हैं, इन कैदियों से मिलती हैं, कैसा लगता है कि कितना सुधार इनमें हो सकता है? कितने फीसदी आपको कैदी लगते हैं जो भविष्य में सुधर सकते हैं? देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहली बात, जितने लोग जेल में गए ज़रूरी नहीं है कि वो अपराधी हों, कुछ परिस्थिति वश भी गए हैं। दूसरी बात, बहुत से अपराधी ऐसे हैं, ज़्यादातर इनफैक्ट ऐसे हैं जिन्होंने अचानक अपराध किया है। वो हैबिचुअल ऑफेंडर्स नहीं थे, वो वैसे लोग नहीं थे जिनको आदत है अपराध करने की। और एक और बात इसमें यह है कि जो सुधार है वो एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, उसके लिए बहुत सब्र की और बार बार उनसे मिलते रहने की ज़रूरत है। और मैं महसूस करती हूँ कि जब भी ऐसे रिफॉर्मेशन के काम हुए हैं, उनका असर हुआ है। जैसे मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, एक महिला बंदी ने अपने पति के नाम, एक ने अपने पिता के नाम, एक ने अपनी माँ के नाम, एक ने जेल के सुप्रिटेंडेंट के नाम जो चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी ने हम सबको अंदर तक भिगो दिया। उन चिट्ठियों से ये साबित हो रहा था कि इन बंदियों में बदलाव की एक बहुत बड़ी ऊर्जा, एक बहुत बड़ी लौ ऑलरेडी जल चुकी है। तो ये सुना आपने डॉक्टर वर्तिका नंदा जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से तिनका तिनका फाउंडेशन यह रेडियो शुरू करने जा रहा है। इसमें रेडियो जॉकी का काम जेल के कैदी करेंगे। वह खुद ही अपनी स्क्रिप्ट लिखेंगे और लोगों को ऐसी जानकारी देंगे जिससे उनकी उपयोगिता हो और लोगों में और सुधार आए। फिलहाल यह जेल तक ही सीमित रहेगा और जेल के कैदियों के मनोरंजन से लेकर जानकारी तक की सभी सुविधाएं इस रेडियो के माध्यम से दी जाएंगी। अमित झा, ईटीवी भारत, दिल्ली।